तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल लेवल होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स यार, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पासवर्ड क्रैकिंग अटैक्स के बारे में, और पासवर्ड क्रैक कैसे किया जाता है इसके बारे में, और पासवर्ड हैक कैसे करा जाता है। आपका पासवर्ड हैकर आपका पासवर्ड कैसे हैक कर लेता है, और आप उससे कैसे बच सकते हैं, आप अपना पासवर्ड हैक होने से कैसे बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यार, वीडियो को लास्ट तक देखना, और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, साथ में चैनल पर नहीं हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आप यार फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम में जीमेल इस्तेमाल तो ज़रूर करते ही होगे। अगर आप इनमें से किसी एक भी सर्विस का इस्तेमाल करते हो तो जाहिर सी बात है पासवर्ड के बारे में अवश्य जानते होगे। लेकिन क्या आप अपने पासवर्ड को सेफ्टी के बारे में जानते हैं? क्या आप एक मजबूत और सुरक्षित पासवर्ड रखते हैं जिसे आसानी से हैक ना किया जा सके? और क्या आप ये कैसे बजाया जाता है ये जानते हैं? इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स यार, सबसे पहले बात करते हैं पासवर्ड सेफ्टी क्या है। पासवर्ड सेफ्टी का सिंपल सा मीनिंग है पासवर्ड की सुरक्षा, अर्थात पासवर्ड को हैक होने से बचाना। लेकिन इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि हैकर पासवर्ड को चुराते कैसे। हाउ डू हैकर स्टील योर पासवर्ड? उनके पास ऐसी कौन सी जादुई शक्ति है यार कि वो आराम से आते हैं और आपको पासवर्ड को सेकंडों में हैक कर डालते हैं? उनके पास कौन सा ऐसा टूल है, और पासवर्ड को हैक करने के लिए वो किन किन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं? तो यार आइए करते हैं यार पासवर्ड सेफ्टी क्यों ज़रूरी है। पासवर्ड सेफ्टी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंटरनेट में मौजूद आपके सारे डिजिटल अकाउंट पासवर्ड द्वारा ही सुरक्षित होते हैं। आपका सारा पासवर्ड अकाउंट सुरक्षित सिर्फ और सिर्फ किस वजह से हो सकते हैं? वो हो सकते हैं पासवर्ड सेफ्टी से। आपका फेसबुक अकाउंट हो या जीमेल अकाउंट हो या फिर कोई भी अकाउंट है, सब प्रोटेक्टेड होते हैं पासवर्ड से। जानते हो क्यों? क्योंकि इन अकाउंट पर आपका पर्सनल डाटा सुरक्षित होता है, और ये सारा डाटा पासवर्ड द्वारा ही सुरक्षित होता है। अगर पासवर्ड ही नहीं होगा तो कोई भी आपका अकाउंट में घुसकर इसे डाटा का दुरुपयोग कर सकता है। इसलिए पासवर्ड बहुत ज़रूरी है। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है यार पासवर्ड सेफ्टी और पासवर्ड हैक ना हो। तो यार आइए बात करते हैं इनके बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका पासवर्ड मजबूत और सुरक्षित है ना। अगर आप सोचते हो कि आपका पासवर्ड बहुत ही लंबा है और अत्यधिक मुश्किल होने के कारण कभी हैक नहीं हो सकता, तो आपकी गलतफहमी है। आप चाहे कितना भी लंबा और उसमें पासवर्ड बना लीजिए, और जब तक आप पासवर्ड हैकिंग के ज़रूरी समझे नहीं है और पासवर्ड सेफ्टी के बारे में जानकारी नहीं है, तब तक आप पासवर्ड हैकर्स की नज़र से बचा नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स यार, सबसे पहले बात करते हैं पासवर्ड हैक कैसे होता है। वैसे तो पासवर्ड हैक करने के 20 तरीके हैं, लेकिन यार मैं आपको सिर्फ 3 मोस्ट पॉपुलर ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ जिन्हें हैकर द्वारा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स यार, सबसे पहले आता है मेलवेयर। ये हैकिंग का सबसे पॉपुलर और इफेक्टिव तरीका है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये हैकिंग का सबसे पॉपुलर तरीका है। इसमें हैकर आपके फ़ोन या कंप्यूटर में मेलवेयर के जरिए कीलॉगर अथवा स्क्रीन स्केपर, जिसे हम स्क्रीन स्केपर के नाम से भी जानते हैं, उनके जैसे सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल करा देते हैं, जो आपकी हर गतिविधियों का रिकॉर्ड करके हैकर के पास आपका डाटा भेजते हैं। जब आप अपने फ़ोन अथवा कंप्यूटर को किसी भी टाइप करते हो या कहीं भी लॉगिन करते हो, तो ये आपका यूज़र नेम और पासवर्ड को रिकॉर्ड करता है तथा कैप्चर करके हैकर के पास भेज देता है, और इस तरह आपका अकाउंट आसानी से हैक हो जाता है। और सेकंड बात करते हैं फिशिंग। फिशिंग का मतलब यार आप जानती हो, फिशिंग मतलब मछली पकड़ना। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मछली को फंसाने के लिए चारा डालना पड़ता है, और चारे के लालच में आके मछली कांटे की तरफ खींची चली आती है और शिकारी शिकार बन जाता है। ठीक इसी तरह हैकिंग इस विधि में मछली आप होते हैं और चारा होते हैं वो लिंक जिनके जरिए आपको शिकार बनाया जाता है। ये पासवर्ड चुराने के सबसे पॉपुलर तरीकों में से एक है। इसमें हैकर हूबहू ओरिजिनल वेबसाइट जैसे दिखने वाला एक फर्जी वेब पेज बनाता है और आपको उस लिंक पे भेज देता है। वो वेबसाइट बनाता है कि देखो यार, ये इस वेबसाइट को दिखाएगा कि ये वो है और ये वो है। अब आप लिंक पर आप यूं ही तो क्लिक करेंगे नहीं, इसलिए साथ में एक लुभावना सा एक बढ़िया सा मैसेज भेजा जाएगा कि आपको एक अच्छी नौकरी मिल रही है, कैश प्राइस, लॉटरी, आईफोन वॉच, ये सब जीतने का झांसा दिया जाता है। और आप लालच में अगर उस पर क्लिक करते हैं और खुशी खुशी अपना डाटा भर देते हैं, और आपको ले जाता है क्योंकि वो फर्जी वेब पेज पर आप उस पर अपना डाटा जैसे ही भरते हो एंड आप हैक हो जाते हो। अब आता है थर्ड एंड सबसे पॉपुलर इफेक्ट है गैसिंग। ये हैकिंग का सबसे आसान तरीका है और ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव भी है। इसमें हैकर करता क्या है? इसमें हैकर करता है खोजबीन, जानकारी जुटाता है आपके बारे में, और उस जानकारी के बल पर आपके पासवर्ड का अनुमान मतलब गैस करता है कि जैसे कि आपका नाम, व्हाट्स नेम और जन्मतिथि, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, आपकी गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ का नाम, आपकी फेवरेट चीज़ का नाम, एनीथिंग एल्स एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। हालांकि ये विधि इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती, लेकिन फिर भी इसी इजी और वीक पासवर्ड रखने वाले यूज़र इस विधि का आसानी से हैक्ड हो जाते हैं।
तो ये तीनों सबसे पॉपुलर तरीके थे जिनकी मदद से हैकर आपका पासवर्ड चुरा कर आपके अकाउंट को हैक कर लेता है। अकाउंट हैक करने के बाद हैकर आपके पर्सनल डाटा का दुरुपयोग करता है और आपके अकाउंट में किसी भी उल्टा सीधा मैसेज भेज सकता है। यहाँ तक कि क्रिमिनल्स एक्टिविटी के लिए भी आपका अकाउंट का इस्तेमाल किया जा सकता है और इस वजह से आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। इसलिए अपने अकाउंट को सुरक्षित रखना आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। आपका पर्सनल डाटा बहुत कीमती है, भले ही आपकी नज़र में आपका डाटा की कोई कीमत ना हो, लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। सच पूछो तो आज के दिन में डाटा की कीमत बिटकॉइन से कहीं ज़्यादा है, इसलिए आपने डेटा को हमेशा सुरक्षित रखो फ्रेंड्स। और डाटा को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा स्ट्रॉन्ग और सिक्योर पासवर्ड का इस्तेमाल करो। साथ ही अपने पासवर्ड को हैकर से बचा कर रखने के लिए एक आप भी इसी चीज़ का जिम्मेदार लेते हो, आपकी भी ये जिम्मेदारी है। और इसके लिए आपको निम्न काम करने पड़ते हैं। सबसे फर्स्ट काम करना रहता है आपको स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर पासवर्ड। आपके प्रत्येक अकाउंट के लिए स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर पासवर्ड यूज़ करना है। एक ऐसा पासवर्ड जिनका अनुमान लगाना इम्पॉसिबल हो, जिसमें आपकी कोई भी पर्सनल जानकारी ना हो। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के अनुसार एक मजबूत व सिक्योरिटी पासवर्ड वह है जिसमें नंबर 1 कीवर्ड के क्रम में कोई भी लेटर अथवा नंबर ना हो, जैसे कि क्वालिटी QWRTYSDFJKL 1 2 3 4 5 6 MDCVCX। ये बहुत आसानी से हो जाते हैं फ्रेंड्स यार, ये बहुत ही आराम से होता है, क्योंकि जब गैसिंग करते हैं तो बंदा करता यही है। और सेकंड होता है आप अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना मोबाइल नंबर, अपनी गर्लफ्रेंड, वाइफ, किसी का भी नंबर, अपनी पर्सनल व फेवरेट किसी भी चीज़ का पासवर्ड बिल्कुल मत बनानी। मेनी टाइम्स होता है क्या है यार, जो भी होता है कि मैं भाई उसका नंबर रख देता हूँ तो कोई सोच ही नहीं सकता, मेरी गर्लफ्रेंड का नाम किसे पता है, मैं तो लगा देता हूँ ये पासवर्ड। बट ऐसा नहीं होता है। जब हैकर आपके बारे में डाटा जुटाता है तो उसे सब कुछ मिल जाता है। ऐसे में आपका पासवर्ड हैक होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। थर्ड आता है आपका पासवर्ड सिर्फ अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि अल्फ़ाबेट के अपर केस व लोअर केस लेटर और नंबर 0 to 9 तक ही सीमित ना हो। अपने पासवर्ड में ना यार आप अंग्रेजी वर्णमाला AZ से बड़े बड़े संख्या 09 और स्पेशल कैरेक्टर मतलब A @ हैशटैग प्लस क्वेश्चन मार्क कंजक्शन मार्क ये सब अवश्य शामिल करना। एक अच्छे और कॉम्प्लेक्स पासवर्ड बनाने के लिए आपको पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी चेकर की मदद भी ले सकते हो। ये पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी चेकर बहुत ही बढ़िया इफेक्टिव ऐप है जिसकी मदद से आप अपने पासवर्ड को चेक कर सकते हो कि वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं। अब आता है यार सेकंड, पासवर्ड लेंथ। आपको पासवर्ड में कम से कम 15 डिजिट तो अवश्य होने ही चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स यार 15 डिजिट से प्रॉफिट यह होता है कि एक अच्छा पासवर्ड इससे एक अच्छा पासवर्ड बन जाता है। और 8 से 10 डिजिट का पासवर्ड बिल्कुल मत रखना, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पासवर्ड माना जाता है। पासवर्ड स्टैंड चेक करने के लिए पासवर्ड स्टैंड टेस्टर की मदद ले सकते हो। यदि आप पासवर्ड में अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषा के लेटर को भी शामिल कर लेते हो तो आपका पासवर्ड भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जैसे हिंदी वर्णमाला से T3VT। पासवर्ड क्रिएट करते समय ना उपरोक्त बातों का हमेशा ध्यान रखना। कोई भी हैकर अनुमान लगा कर आपका पासवर्ड हैक नहीं कर पाएगा, लेकिन बाकी दोनों तरीके से भी आपका पासवर्ड सेफ नहीं है, यानी कि मेलवेयर और फिशिंग अटैक से भी आपका पासवर्ड हैक नहीं हो सकता है। और इससे बचने के लिए आपको निम्न प्रॉब्लम्स से बचने के लिए आपको इन सावधानी बरतनी होगी। सबसे पहले बात करते हैं यार मेलवेयर से बचने के लिए क्या करें। मेलवेयर आपके फ़ोन में अपने आप नहीं आता, बल्कि आप खुद डाउनलोड करते हैं। ईमेल में आए अटैचमेंट्स को डाउनलोड करके या फिर ब्राउजिंग के दौरान पॉपअप्स को लॉक करके आप अनजाने में मेलवेयर को डाउनलोड कर लेते हैं। हालांकि इस दौरान आपका ब्राउज़र सुरक्षा संबंधित वार्निंग भी दिखाता है और आप उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। इस तरह से आसानी से हैकर्स आपका शिकार बना देते हैं। मेलवेयर से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने कभी भी इनसिक्योर फाइल्स को डाउनलोड ना करें। ईमेल अटैचमेंट्स को तभी डाउनलोड करें जब आपको ईमेल भेजने वाला का पूरा भरोसा हो, जैसा कि आपके बैंक की ओर से भेजे जाने वाले ईमेल जिनमें अकाउंट स्टेटमेंट की कॉपी अटैच होती है। विशेष अनजान लोगों से प्राप्त मेल और उनसे मौजूद अटैचमेंट कभी डाउनलोड ना करें, क्योंकि इनमें वायरसेस भी हो सकते हैं। इसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम से भेजे जाने वाले स्पैम मेल को खोलने से बचें, जैसे कि अमेज़ॉन, HDFC बैंक या आधार कार्ड आदि के नाम से काफ़ी स्पैम मेल्स आते हैं। ये आपको देखने में बिल्कुल असली लगता है, लेकिन जब आप इनके ईमेल एड्रेस पर नज़र डालते तो आपको पता चलेगा कि असली में ये है नहीं है, यानी कि स्पेलिंग में आपको कहीं ना कहीं गड़बड़ मिलेगी। मतलब HDFC बैंक है तो HDFT बैंक, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड, लाइक कुछ भी हो सकता है यार। अब पासवर्ड सेफ्टी फ्रॉम पॉपअप्स। इसके अलावा ब्राउजिंग करते समय आपको ध्यान रखना है कि पॉपअप्स को अलो नहीं करना है। कई बार कुछ ऐसे जिद्दी पॉपअप्स भी आ जाते हैं जो कैंसिल होने का नाम नहीं लेते यार। आप कितना भी कैंसिल करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैंसिल कर रहा हूँ बट कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आप पता क्या करो, बैक बटन दबाने पे भी वर्क नहीं कर रहा ना, तो आप करो कि उसे उठा के टैब ही क्लियर कर दो, उस टैब को बंद कर दो। यानी कि साथ ही अपने ब्राउज़र की सेटिंग में जाकर पॉपअप्स को ब्लॉक कर दिया
कर देना चाहिए ताकि आपके ब्राउजिंग के दौरान पॉपअप्स कभी परेशान ना करें। अगर आप किसी भी वेबसाइट से कोई फाइल डाउनलोड करो तो हमेशा चेक करके फाइल असली है नहीं, कहीं फाइल का नाम पर कोई मेलवेयर तो नहीं है जिसको आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन से दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जिसके अलावा ब्राउजिंग के दौरान अननोन फाइल्स को कभी डाउनलोड नहीं करना चाहिए क्योंकि उनमें मेलवेयर भी हो सकता है। साथ ही अपने फ़ोन में थर्ड पार्टी ऐप प्लेटफॉर्म से कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं करना चाहिए और क्रैक्ड ऐप तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऐसे में ऐप्स में वायरसेस भी हो सकते हैं। बोलते हैं ना क्रैक्ड ऐप तो होते हैं जो मॉड्स रहते हैं, जिनके मॉड्स होते हैं। अब बात करते हैं यार फिशिंग से कैसे बचे। फिशिंग तो सबसे डेंजरस है। पासवर्ड सेफ्टी के लिए यार फिशिंग से बचना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिना सोचे समझे किसी भी लिंक पे क्लिक कर देते हो ना तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा हार्मफुल साबित हो सकता है, क्योंकि फिशिंग के ज़रिए ना आपका बहुत बड़े ही आसानी से फिशिंग के ज़रिए से ना आपको बड़ी ही आसानी से निशाना बनाया जा सकता है, भले ही आप कितना भी लंबा और मजबूत और सिक्योर पासवर्ड इस्तेमाल करें। आपका पासवर्ड आसानी से कैसे किया जाता है यार। इससे बचने के लिए आपको लिंक्स पर क्लिक करने से बचना होगा। आप जब भी कोई मैसेज या कोई ईमेल लिंक देखें तो उस पर तभी क्लिक करें जब आपको उसके जेन्युइन होने का पूरा भरोसा हो। ऐसे लिंक पर भूलकर भी क्लिक ना करें कोई इनाम प्राइज़ लालच दिया जा रहा हो। ऐसे मामले में ज़्यादातर आपको शॉर्ट हैंड लिंक भेजे जाते हैं, जिसे देखने से पता चलता है कि वह लिंक असल में क्या है और आपको उसके बारे में वेब पेज पर ले जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, urlxra.com की मदद से उस लिंक का यू शॉर्टन या एक्सपेंड कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि उस लिंक के पीछे असली कौन सा लिंक छुपा हुआ है। ऐसे में मैनी टाइम्स ऐसा होता है जब आप किसी का लिंक खोलते हो तो वो लिंक बार बार चेंज होते रहते हैं और आपको समझ में नहीं आता यार कौन सा लिंक है ये। अगर आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हो तो आपने देखा होगा कई बार स्पैमर्स व्हाट्सएप पे स्पैम लिंक वाले मैसेज भेजते हैं। इनमें मैसेज में इंस्टाग्राम या ट्विटर पे नए फीचर ऐड करना अथवा फेसबुक को कलरफुल रंग बिरंगा बनाने का झांसा दिया जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस तरह के सभी लिंक फर्जी होते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना। इस तरह के सभी लिंक फर्जी होते हैं जो आपके हैकर द्वारा डिज़ाइन किए गए फर्जी वेब पेज पर ले जाते हैं। फर्जी वेब पेज पर पहुँचते हैं जब आप अपनी जीमेल आईडी या फेसबुक आईडी के जरिए लॉगिन करते हो एंड देन आप हैक हो जाते हो। लेकिन जैसे ही आप अपने यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन करते हो आपके यूज़र नेम और पासवर्ड हैकर के पास पहुँच जाते हैं, जिसके बाद आप अकाउंट में लॉगिन करके पासवर्ड चेंज कर देते हो। सारे पासवर्ड को रिकवरी के ऑप्शन भी बदल देते हैं ताकि आपको अपना अकाउंट किसी भी सूरत में रिकवर ना कर पाए। फिर वो आपका अकाउंट को गलत इस्तेमाल करता है, इसलिए आप स्पैम लिंक्स पर भूलकर भी क्लिक ना करें और अगर गलती से आप कर भी देते हो तो उस पर यूज़र नेम और पासवर्ड का एंटर बिल्कुल भी मत। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और तकनीकी से जुड़े उपयोगी जानकारी के लिए टेक विद रज़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।